दोस्तों, हर देश की एक सीमा होती है और जब वह सीमा पार की जाती है तो सबसे शांतिप्रिय राष्ट्र भी अपनी गरिमा की रक्षा करने के लिए उठ खड़ा होता है। कुछ ऐसी ही खबर सामने आई है। भारत को हमेशा बेवकूफ समझकर लूटने वाले देशों को भारत ने इस बार ऐसा झटका दिया है कि यह देश इसे सदियों तक नहीं भूल पाएंगे। दरअसल यह झटका किसी एक देश को नहीं बल्कि 5 देशों को एक साथ लगा है, जिनकी मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। भारत एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में एक बहुत बड़ा देश है, जहां अनाज, फल और सब्जियों का उत्पादन विशाल मात्रा में होता है। फिर भी कुछ विशेष फल, मेवे और अनाज ऐसे हैं जिन्हें भारत को दूसरे देशों से आयात करना पड़ता है। पिछले कुछ सालों से भारत की इसी मजबूरी का फायदा कई देशों ने उठाया, जिनमें जापान, श्रीलंका, बांग्लादेश और तुर्की शामिल हैं। यह देश भारत में कम गुणवत्ता वाले खाद्य उत्पाद भेजकर यहां से पैसा लूट रहे थे, लेकिन अब भारत ने इन देशों की लूट पर रोक लगा दी है और खबर आ रही है कि चीन, जापान, श्रीलंका, बांग्लादेश और तुर्की से आने वाले कई खाद्य कंसाइनमेंट को भारत ने खाद्य सुरक्षा कारणों से वापस भेज दिया है। यह कदम इन 5 देशों के लिए इतना बड़ा झटका है कि इसे वे कभी नहीं भूलेंगे। अब यह देश भारत को आंख उठाकर भी नहीं देख पाएंगे और इनकी रद्दी गुणवत्ता वाले खाद्य उत्पाद भारत में भेजने का ख्वाब भी अब सिर्फ ख्वाब रह जाएगा। इस पूरी घटनाक्रम के बारे में विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन हमारे लिए यह काफी मददगार साबित होगा। दरअसल देखा जाए तो खाद्य पदार्थों के उत्पादन में भारत का एक प्रमुख स्थान है, चाहे वह रेडी टू ईट आइटम्स हो, एग्रीकल्चर से उत्पन्न होने वाले खाद्य उत्पाद हो या फिर बगीचों से आने वाले फल। भारत की उत्पादकता इन सभी क्षेत्रों में बहुत उच्च मानी जाती है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि हमारे देश की विशाल जनसंख्या के हिसाब से हम बहुत बड़े स्तर पर अनाज, फल और सब्जियों का उत्पादन करते हैं, जिसमें से अधिकांश उत्पाद भारत में ही खपत हो जाते हैं। बावजूद इसके भारत इतना बड़ा उत्पादन करता है कि हम एक बड़े स्तर पर अन्य देशों में खाद्य वस्तुएं आपूर्ति करते हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कहने का मतलब यह है कि भले ही हम कुछ खाद्य वस्तुओं को विदेशों में भेजते हैं, लेकिन असल में हम कई देशों का पेट भर रहे हैं। इन देशों में यूरोपीय देशों से लेकर मध्य पूर्व और हमारे पड़ोसी देशों तक शामिल हैं, जिनका काम भारत के बिना नहीं चलता। खासकर आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत के मसाले बिना यह देश अपनी सब्जियां तक नहीं पका सकते। लेकिन समस्या यह है कि इतने बड़े पैमाने पर उत्पादन होने के बावजूद कुछ ऐसे फल और मेवे हैं जिनकी भारत में भारी मांग होती है, लेकिन उनका उत्पादन यहाँ बहुत कम स्तर पर होता है, जैसे कि कीवी, चेरी, स्ट्रॉबेरी, ब्रोकोली और कुछ खास प्रकार के अखरोट भारत में सीमित मात्रा में उगाए जाते हैं। इसी तरह कुछ दुर्लभ और महंगे मसाले जैसे कि केसर, जायफल और दालचीनी का उत्पादन भी भारत में बहुत कम होता है। इसके अलावा कुछ खास तरह के एडिबल ऑयल जैसे जैतून का तेल, अलसी का तेल और अखरोट का तेल भी भारत में बहुत कम उत्पादित होते हैं। साधारण सी बात यह है कि जिन वस्तुओं की भारत को जरूरत है और जिनका उत्पादन यहाँ कम होता है, हमें उन चीजों को अन्य देशों से आयात करना ही पड़ता है। इस प्रक्रिया में हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि इन वस्तुओं को अपने देश में सबसे अच्छी गुणवत्ता के साथ मंगवाए। भारत अपने नजदीकी और पड़ोसी देशों से खाद्य उत्पाद खरीदने की कोशिश करता है, क्योंकि इन देशों की दूरी कम होने के कारण ट्रांसपोर्टेशन की लागत काफी बच जाती है, जिससे इन खाद्य कंसाइनमेंट की कीमत कम हो जाती है। इस कारण से भारत मुख्य रूप से चीन, बांग्लादेश और श्रीलंका से खाद्य उत्पाद मंगाता है। हालांकि इसके बावजूद कुछ ऐसे खाद्य उत्पाद हैं जो भारत के पड़ोसी देशों में भी उपलब्ध नहीं होते और इसलिए उन्हें तुर्की से मंगवाना पड़ता है, और कुछ उत्पादों को तो जापान से आयात करना पड़ता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भी इन देशों ने भारत की इस मजबूरी का फायदा उठाना शुरू कर दिया। जैसा कि हम जानते हैं, पड़ोसी देशों से आयात होने वाले उत्पादों की ट्रांसपोर्टेशन लागत कम होती है,
जिससे इन देशों द्वारा भारत में भेजे गए खाद्य उत्पाद सस्ते पड़ जाते हैं। इस वजह से इन्हें लगता था कि भारत इन उत्पादों को सस्ते में खरीदता रहेगा और भीख भी तो यह देश जानबूझकर सामान भेजने में देरी करने लगे। हालांकि यह एक अलग मामला था और सबसे बड़ी समस्या तब सामने आई जब इन देशों ने भारत को बेवकूफ बनाकर घटिया गुणवत्ता के सामान भेजने शुरू कर दिए। लेकिन इन देशों को यह नहीं भूलना चाहिए था कि भारत एक ऐसा देश है जो खाद्य पदार्थों के मामले में बेहद शौकीन है। ऐसे में भारत क्यों अपने देश में घटिया और खराब गुणवत्ता वाले खाद्य कंसाइनमेंट को स्वीकार करेगा। हाल ही में जब भारत ने पिछले एक साल में जो खाद्य कंसाइनमेंट वापस किए उनका आंकड़ा देखा गया तो यह सभी को चौंका देने वाला था। खबरों में साफ साफ देखा गया कि भारत ने खाद्य सुरक्षा कारणों से चीन, जापान, श्रीलंका, बांग्लादेश और तुर्की से आने वाले खाद्य कंसाइनमेंट को बड़ी मात्रा में रिजेक्ट कर दिया। वैसे तो भारत में लगभग 100 देशों से खाद्य उत्पाद आयात होते हैं, लेकिन भारत अब इन देशों से प्राप्त सामग्री की गुणवत्ता पर बेहद सतर्क हो गया है। इनमें से 5 ऐसे देश हैं जो भारत में घटिया गुणवत्ता वाले उत्पाद भेजने के लिए पकड़े गए हैं और भारत ने उन्हें सीधे लौटा दिया। इसके बाद इन देशों को जिस ट्रांसपोर्टेशन के जरिए सामान भेजा गया था उसकी लागत बर्बाद हो गई, यानी कि उनके लिए यह एक बड़े नुकसान का सौदा साबित हुआ। आपको बता दें कि जो भी खाद्य उत्पाद विदेश से भारत में आते हैं उनके लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करना जरूरी होता है। यदि विदेशी उत्पाद इन मानकों को पूरा नहीं करते तो उन्हें भारत से वापस भेज दिया जाता है। भारत ने यह मानक इसलिए स्थापित किए हैं ताकि घटिया गुणवत्ता वाले उत्पाद विदेश से भारत में न आएं और उनसे होने वाली बीमारियों को रोका जा सके। इस साल मई महीने में बेंगलुरु में श्रीलंका से आई दालचीनी की फूल कली को वापस भेज दिया गया क्योंकि वह मानकों पर खरी नहीं उतरी। इसके अलावा सुपारी की खेप पर फफूंद होने के कारण भी उसे वापस किया गया। मई में ही जापान से आने वाले कुछ हेल्थ सप्लीमेंट्स को भी भारत ने वापस लौटा दिया। इन कदमों से यह साफ हो गया कि भारत अब किसी भी कीमत पर घटिया गुणवत्ता के खाद्य उत्पादों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इन देशों को अब यह समझ में आ चुका है कि अगर उन्हें भारत के साथ व्यापार करना है तो गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना होगा। तुर्की को भी जुलाई महीने में जब उसने भारत को जल्द ही एक्सपायर होने वाले ताज़े लाल सेब भेजे तो भारत ने उन्हें भी वापस लौटा दिया। ऐसे में इन देशों को क्वालिटी पर और भी ज्यादा ध्यान देना होगा। अब आपको क्या लगता है, क्या भारत ने यह कदम उठाकर सही किया? अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस जानकारी का लाभ मिल सके। इसी तरह के और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना ना भूलें। जय हिंद, जय महाकाल।